सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 3.1 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें पहले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फिगर्स वगैरह बने हुए हैं, तो इसके बिहाफ पे हमको क्वेश्चंस करना है। तो पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। अब मेरे को बताना है कि सिंपल कर्व, ये जो डायग्राम्स जो ऊपर दे रखे हैं इसमें से कौन से डायग्राम जो है सिंपल कर्व है। तो सिंपल कर्व कौन से कर्व होते हैं जो अगर मैं किसी पेंसिल से या पेन से अगर बनाने की फिगर डायग्राम को मैं बनाने की कोशिश करूं, तो बिना पेन या पेंसिल को उठाए हुए अगर कोई आपका डायग्राम सक्सेसफुल बन जाता है फिगर, तो उसको सिंपल कर्व जो है वो बोला जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो ये पहला वाला है, अब इसमें अगर मैं यहाँ पे पेन यूज़ करूँगा तो मैं बिना पेन को उठाए हुए ये डायग्राम को बना सकता हूँ, तो ये सिंपल कर्व कहलाया जाएगा। सेकंड वाले को भी मैं बना सकता हूँ बिना पेन या पेंसिल को उठाए हुए। और थर्ड वाले में क्या है, सर्कल है एक, फिर मेरे को पेन को उठाना ही पड़ेगा, पेंसिल को उठाना पड़ेगा और तब ये जाके बनेगा, तो ये नहीं बन पाएगा। ऐसे सिमिलरली फोर्थ नहीं बन पाएगा, फिफ्थ वाला बन जाएगा, सिक्स्थ नहीं बन पाएगा, सिक्स्थ वाला भी सॉरी बन जाएगा और सेवन्थ भी बन जाएगा, एट्थ नहीं बन पाएगा। तो पहला वाले का आंसर आ गया सिंपल कर्व। कौन कौन से फिगर हो गए, 1, 2, 5, 6 एंड 7। ऐसे सिंपली क्लोज कर्व क्या हो गए, ये एग्जैक्टली जो सिंपल कर्व्ड होंगे वो तो होंगे, प्लस साथ में लिखा हुआ है क्लोज। तो वो वाले फिगर्स जो कि बिना पेन या पेंसिल को उठाए हुए बन जाएं और वो क्लोज और फिगर्स क्या हों, बंद हों, तो उनको बोला जाता है सिंपल क्लोज कर्व। तो ये 1, सेकंड, यहाँ से आपका हो गया फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, ये सारे बन जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास में पॉलीगन। अब पॉलीगन कौन से, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन वो वाले फिगर्स होते हैं जिनमें कि जो है वो फिगर्स जो कि लाइन सेगमेंट के द्वारा बनते हैं, जिनमें कोई कर्व नहीं आता, सीधा सीधा लाइंस होती हैं, तो उनको जो है पॉलीगन बोला जाता है। जैसे कि आप ये वाला पहला डायग्राम देखेंगे, ये सीधा सीधा जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, और दूसरा वाला ये लाइन सेगमेंट से मिला, तो पॉलीगन हो गया आपके 1 और 2। बाकी के डायग्राम्स में ये लाइन सेगमेंट से नहीं मिलके बना हुआ है, ठीक है जी। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिनका जो है आपका डायगोनल जो है अंदर की तरफ में होगा, इनसाइड की तरफ में होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये, तो इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। बाकी सब में डायगोनल्स नहीं बन सकता, तो सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया हमारा सेकंड वाला। फर्स्ट वाला है, इसके बाद वाला है आपका कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, जिसमें डायगोनल जो है वो बाहर की तरफ बने, उसको बोला जाता है कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। पहला कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आपके डायगोनल कितने होंगे। अब एक क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है, कॉन्वेक्स डायगोनल का मतलब कि जो है आपका जो डायगोनल्स होंगे वो इनसाइड में होंगे। तो यहाँ पे अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ 2 ही आपके जो है डायगोनल बन सकते हैं, और वो हो गया ये। फिर इसके बाद अगला है अ रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन का मतलब कि आप एक 6 साइडेड क्लोज फिगर बनाएंगे, तो उसको रेगुलर हेक्सागन बना। अब इसके अंदर जो है 9 डायगोनल होते हैं, एक ये लाइन हो गई, फिर ये इधर हो गया, ये इधर डायगोनल बन गया। आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो 9 डायगोनल बनेंगे आपके। उसके बाद अगला है एक ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, कोई भी डायगोनल नहीं बन पाता, तो 0 डायगोनल होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन विद इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। वो पॉलीगन जो जिनमें साइड्स इक्वल होंगी और इक्वल एंगल होंगे उन्हें रेगुलर पॉलीगन बोला जाता है। स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। हमें वो रेगुलर पॉलीगन बताना है जिनके 3 साइड होती हैं, सेकंड पार्ट 4 साइड, थर्ड पार्ट 6 साइड। तो जिनके 3 साइड्स होते हैं, जो रेगुलर पॉलीगन होगा जिसके इक्वल साइड्स होंगे और इक्वल एंगल होंगे, तो वो होता है आपका इक्वलेटरल ट्रायंगल, जहाँ पर क्या होगा, सारे एंगल्स आपके बराबर होंगे और सारे साइड्स बराबर होते हैं। 4 साइड्स में आप लिख सकते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में भी जो है चारों साइड्स इक्वल होते हैं और उसके चारों एंगल्स आपके बराबर होते हैं। 6 साइड वाला हो गया आपका रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन के भी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये रही आपके एक्सरसाइज 3.1।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।